ये लाइन ACL लिखा हुआ यहाँ देख सकते हैं, और ये यहाँ से उठ के ये माइनस चला गया है। ज़्यादा वोल्टेज यहाँ से यहाँ MCU तक पहुँचाएगा। आज स्टूडेंट्स को बताने जा रहे हैं PFC सेक्शन के बारे में। ये मैग्नेट की आउटडोर की PCB है 6 IGBTs पे। आज इसकी PFC सेक्शन स्टूडेंट्स को बताने जा रहे हैं। PFC सेक्शन में क्या क्या लगा रहता है, सप्लाई कैसे कैसे बनाता है, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को आज बताएंगे। PFC सेक्शन में सबसे पहले लाइन और न्यूट्रल से शुरुआत होती है। ये लाइन ACL लिखा हुआ यहाँ देख सकते हैं, और यह लिखा हुआ है ACN यानी कि न्यूट्रल इन और लाइन इन। यहाँ इसके बाद फेस से पहले चलते हैं। फेस पे लगा हुआ है एक फ्यूज़, यहाँ पे लिखा हुआ है T15AH 250 वोल्ट, यानी कि 15 एम्पियर का फ्यूज़ लगा हुआ है और 250 वोल्ट का फ्यूज़ है। ये यहाँ पे ये साइड देख भी सकते हैं, ये लगा हुआ है। उसके बाद जो सप्लाई आती है, ये देखिए यहाँ हमने रखा, और ये सप्लाई आ रही है। ये यहाँ पे कॉइल लगी होनी चाहिए। ये देखते नीचे देखें, ये कॉइल लगी हुई है। कॉइल से निकलने के बाद फिर ये आगे, ये देखिए, उसके बाद आगे फिर जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे भी एक कॉइल होती है लेकिन कॉइल नहीं, तो फिर यहाँ पे क्या किया उन्होंने, जंपर डाल दिया है। देखिए कॉइल का सिंबल है लेकिन क्या पड़ा हुआ है, जंपर। उसके बाद फिर यहाँ से आगे बढ़ा, तो ये यहाँ पे लगा दिया उन्होंने एक PTC लगी हुई है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रिले लगी हुई है। एक ये रिले लगी है, देखिए, ये देखिए एक स्टार्टिंग रिले लगी है। उसके बाद आगे जाने के बाद, जंपर लगने के बाद, ये आ गया आपका डायोड के ऊपर, ब्रिज रेक्टिफायर के ऊपर। ये इसके नीचे एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। ये ब्रिज रेक्टिफायर के 4 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट ये AC वोल्ट के हैं और 1 प्लस 1 माइनस है। ये आ गया एक AC वोल्ट के 1 पॉइंट पे। उसके बाद अब न्यूट्रल पे आते हैं। ये न्यूट्रल आ रहा है, तो न्यूट्रल देखिए, ये फिर वही कॉइल, देखिए कॉइल क्रॉस करके जंपर लग के, ये यहाँ से जंपर लग के डायरेक्ट ब्रिज रेक्टिफायर के 1 पॉइंट पे आ गया। यहाँ तक AC वोल्ट पहुँच गया ब्रिज रेक्टिफायर तक। उसके बाद अब क्या होता है कि ये माइनस बनाता है और प्लस बनाता है, यानी कि AC वोल्ट लेके ये DC में परिवर्तित करता है। AC वोल्ट में कोई भी प्लस माइनस नहीं होता, लेकिन DC वोल्ट में माइनस और प्लस होता है। अब इसने बनाया प्लस DC वोल्ट और माइनस DC वोल्ट, तो प्लस DC वोल्ट जो हमारा वो चलेगा, ये चला। और यहाँ पे एक रिएक्टर कॉइल लगती है, जिसको इंडक्टर कॉइल भी बोलते हैं या PFC कॉइल भी बोलते हैं। ये देखिए यहाँ से आया, और ये देखिए ये इस पर रिएक्टर कॉइल लग गई, ये देख सकते हैं नीचे, इसको बोलते हैं रिएक्टर कॉइल। उसके बाद में यही वोल्टेज प्लस वाला हमारा IGBT एक लगी हुई है। IGBT के कलेक्टर के पॉइंट पे जाएगा, ये कलेक्टर का पॉइंट है। और यही 300 वोल्ट, यही जो 300 वोल्ट है जो DC है रिएक्टर कॉइल से, एक तो चला गया कलेक्टर पे, और इसी के साथ में चला जाएगा शॉर्ट की डायोड। इसमें एक शॉर्ट की डायोड लगा है जो माइनस और प्लस जा रहा है। ये प्लस वाला पॉइंट देखिए शॉर्ट की के द्वारा जा रहा है, और माइनस जो जा रहा है वो डायरेक्ट जा रहा है। ये शॉर्ट की लगा है, शॉर्ट की लगने के बाद ये चला गया हमारा 300 वोल्ट प्लस फिल्टर पे। ये देखिए फिल्टर कैपेसिटर लगे हुए हैं, दोनों लगे हैं सीरीज़ में, एक का प्लस एक का माइनस, एक का प्लस एक का माइनस। अब ये माइनस दिखाते हैं, ये माइनस है। माइनस देखिए शंट रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, शंट रेजिस्टेंस लगने के बाद में ये यहाँ से उठ के ये माइनस चला गया है, ये प्लस ये माइनस। अभी प्लस वोल्टेज जाएगा हमारा जो है ये PFC सेक्शन, जो SMPS सेक्शन जिसको बोलते हैं, यहाँ जाता है। ये देखिए ये 300 वोल्ट आया प्लस, ये जंपर लगा, जंपर लगने के बाद ये यहाँ आया, यहाँ से आने के बाद देख सकते हैं 1R0, यानी कि ये 1 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको 2 रेजिस्टेंस लगी हुई मिल जाएंगी, 1 और 2। ये दोनों रेजिस्टेंस के ज़रिए ये प्लस वोल्ट SMPS सेक्शन पे जा रहा है। ये देखिए ये SMPS लगा हुआ है, आपका पीछे देख सकते हैं, ये SMPS लगा हुआ है इसका। ये हमारी IC लगी हुई है, इसको लोग PWM IC भी बोलते हैं, कोई पावर IC भी बोलता है।
तो ये आईसी लगी हुई है, ये ऑप्टोकॉपलर लगा है फीडबैक के लिए। उसके आगे फिर ये हमारा वोल्टेज प्रोब बनता है। ये देखिए 3.3 वोल्ट, 12 वोल्ट और 15 वोल्ट बनता है। ये सारे वोल्टेज हमारे बनते हैं इस सेक्शन से। इसके बाद में ये आप देख सकते हैं, इसमें देखिए ये प्लस डीसी वोल्ट पे ये दिखाते हैं। ये देखिए ये प्लस डीसी वोल्ट है, इस पर 4 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं। ये लगी हुई हैं 3903 यानी कि 390 किलो ओम। ये देख सकते हैं ये वाली 1 2 3 4। अगर इस सर्किट को हम बोलें तो इसको बोलेंगे डीसी लिंक सर्किट। ये डीसी प्लस आ रहा है 300 वोल्ट, 300 वोल्ट को ये 2.5 में कन्वर्ट करके और एमसीयू तक भेजता है। अगर अगर कोई भी फॉल्ट होता है, यहाँ वोल्टेज कम या ज़्यादा होता है तो इस डीसी लिंक को फ़र्क पड़ता है। अगर ये ज़्यादा वोल्टेज यहाँ से यहाँ एमसीयू तक पहुँचाएगा तो एमसीयू को पता लगता है कि वोल्टेज क्या है, ज़्यादा है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि इसमें डीसी लिंक होता है। हर एक पीसीबी में आपको डीसी लिंक मिल जाएगा, लेकिन है क्या कि डीसी लिंक का उपयोग होता है स्टेबलाइज़र के रूप में। अगर यहाँ वोल्टेज ज़्यादा है तो यहाँ भी वोल्टेज क्या होगा, 3 वोल्ट 3.5 वोल्ट 4 वोल्ट जाएगा। एमसीयू को पता लगेगा वोल्टेज क्या है, ज़्यादा है। तो उसमें क्या है, ये पीएफसी एक ड्राइवर आईसी लगाई है नीचे, यहाँ एक पीएफसी ड्राइवर आईसी लगाई है। ये एमसीयू क्या करता है, इस पीएफसी ड्राइवर आईसी को बताता है कि वोल्टेज क्या है, ज़्यादा है। वोल्टेज ज़्यादा है तो इसकी कमांड जाती है सीधे जो आईजीबीटी हमने आप शुरुआत में बताई थी उसके गेट पे। ये गेट को बताता है कि वोल्टेज क्या है, ज़्यादा है। गेट क्या करता है, जब इस पर ड्राइव जाती है तो वोल्टेज को कम करने का काम करता है। कलेक्टर मीटर को स्विच कराता है और वोल्टेज क्या करता है, कम कराता है। या यहाँ वोल्टेज कम बन रहा है, यहाँ वोल्टेज सपोज कर लेते हैं जैसे बनना चाहिए 310 320, यहाँ बन रहा है हमारे पास 260 बन रहा है, तो यहाँ क्या है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ 2.5 वोल्ट की जगह यहाँ पे 2 वोल्ट आने लगेगा। तो एमसीयू क्या बताएगा कि डीसी लिंक का एरर देगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ वोल्टेज कम बन रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, फिर ये एमसीयू इस ड्राइवर आईसी को बताएगा कि वोल्टेज क्या है, कम है। फिर ये गेट को स्विच कराएगा, गेट को ड्राइव देगा और कलेक्टर मीटर को स्विच कराएगा, वोल्टेज क्या करेगा, अप करा देगा। ये होता है हमारा डीसी लिंक का काम। अगर डीसी लिंक का एरर आ रहा है तो आपको ये डीसी लिंक, आपको ये 4 रेजिस्टेंस 3 रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस, किसी में 1 रेजिस्टेंस लगी होगी वो मेगा ओम में होगी, किसी में 3 रेजिस्टेंस लगी होगी, किसी में 4, किसी में 2, इस तरीके से रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल जाएंगी। सारी जितनी भी इन्वर्टर की पीसीबीज हैं सारे में आपको डीसी लिंक देखने को मिल जाएगा। सेक्शन कंप्लीट। जितनी भी पीसीबीज होंगी सब में आपको डीसी लिंक मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी पीसीबी में डीसी लिंक नहीं है, सारे में होगा, क्योंकि बिना स्टेबलाइजर के चलने के लिए इन्वर्टर एसी को बनाया गया और सारे में डीसी लिंक दिया गया। एसी लिंक भी हो सकता है, लेकिन डीसी लिंक तो होगा ही होगा। एसी लिंक भी उसके साथ में हो सकता है कि हाँ हो, लेकिन ये संभव नहीं है कि सब में एसी लिंक हो, लेकिन डीसी लिंक हर पीसीबी में संभव है कि होगा। ये आपको कंफर्म है। अगर एरर उसका आ रहा है डीसी लिंक, तो डीसी लिंक के लिए आपको फिर डीसी लिंक खोजना पड़ेगा। इसमें आपको ये 4 रेजिस्टेंस 3 रेजिस्टेंस, या हो सकता है कि कहीं पे 1 रेजिस्टेंस भी लगी हुई आपको मिल जाए जो कि मेगा ओम में होगी। तो इसी तरीके से ये पीएफसी सेक्शन हमारा पूरा वर्क करता है। और इसी तरीके से आप अगर प्रैक्टिकल सीखना चाहते हैं तो हमारे A to Z इंस्टीट्यूट लखनऊ में आ सकते हैं। धन्यवाद।